वेलकम टू बीकॉम विद अंशिका। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉस चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। अभी तक हमने पढ़ लिया है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑफ़र क्या होता है। वैसे मैंने आपको इन सब के बारे में बताया है कि ऑफ़र क्या होता है, प्रॉमिस क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। ये सब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है अपनी फर्स्ट वीडियो में। आप देखो, प्लेलिस्ट में आपको बिजनेस लॉस की वीडियोस मिल जाएगी। अभी वीडियोस बन रही है, तो वीडियोस जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे प्लेलिस्ट में आती जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे ऑफ़र क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑफ़र क्या होता है, और एसेंशियल एक वैलिड ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑफ़र के बारे में। ऑफ़र होता है, ऑफ़र एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है। जब हम अपनी विलिंगनेस सामने वाले को बताते हैं, जब हम अपनी ज़रूरत सामने वाले को बताते हैं और हम सामने वाले से ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। जब हम सामने वाले से कोई कंसेंट चाहते हो, उनका एसेंट चाहते हो, उनकी मर्जी जानना चाहते हो हाँ या ना में, तो उसे कहते हैं ऑफ़र। कम्युनिकेशन, जब हम अपनी कोई विलिंगनेस, अपनी इच्छा सामने वाले को बताते हैं, किस लिए? उनका एसेंट जानने के लिए। क्या एसेंट? यानी उनकी मर्जी, हाँ या ना, उनकी मर्जी हाँ या ना में जानने के लिए, तो उसी चीज़ को कहते हैं ऑफ़र। ये 3 पॉइंट्स पढ़ोगे, ये 3 पॉइंट्स याद रखो, आपको ऑफ़र याद है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बताते हैं किसी को, क्या बताते हैं? अपनी इच्छा बताते हैं। क्यों बताते हैं? उसकी हाँ या उसकी मर्ज़ी जानने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस जानने के लिए, उसकी मर्ज़ी हाँ या ना में उसका जवाब जानने के लिए। उसी चीज़ को ऑफ़र कहते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को मैंने मिस्टर एक्स को ऑफ़र दिया कि आप मेरी साइकिल ख़रीद लो, क्या आप मेरी साइकिल ख़रीदोगे 50,000 में? अब हम ऑफ़र उसी चीज़ को बोलेंगे जब हम अपने ऑफ़र में अपनी चीज़ों की डिटेल्स दें कि मेरी साइकिल है, इतनी पुरानी है, और उसका प्राइस दें कि मैं इतने रुपए में बेचना चाहती हूँ, क्या आप ख़रीदोगे? इस चीज़ को कहते हैं ऑफ़र। मैंने मिस्टर एक्स को कहा कि मेरी साइकिल है, 2 साल पुरानी है, मैं 10,000 में बेच रही हूँ, क्या आप ख़रीदोगे? तो मैंने अपनी इच्छा बताई सामने वाले को, लेकिन अब वो मिस्टर एक्स की मर्ज़ी है, वो ख़रीदेंगे या ना नहीं ख़रीदेंगे। लेकिन मैं तो जानना चाहती हूँ ना कि वो ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। मैंने उसे ऑफ़र दिया, अब मैं जानना चाहती हूँ कि वो ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। जब हम किसी को अपनी विलिंगनेस बताते हैं और उसकी मर्ज़ी जानना चाहते हैं हाँ या ना में, तो उसी चीज़ को कहते हैं ऑफ़र। तो ये 7 टाइप के ऑफ़र्स होते हैं। अब इन्हें समझते हैं ये क्या होते हैं। आपको इनकी डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सुन लो। आपको अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑफ़र्स क्या होता है, आपको ये लिखना है और जो मैं बोल रही हूँ वो लिख देना पॉइंट टू पॉइंट, और एक एग्जाम्पल लिख देना, बस आपको इस चीज़ के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 7 ऑफ़र्स होते हैं। पहला होता है जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या होता है? जनरल ऑफ़र वो होता है जो एक सोसाइटी को दिया जाता है, एक साथ बहुत सारे जनों को ऑफ़र दिया जाता है, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफ़र क्या होता है? जब एक टाइम पर एक साथ बहुत सारे जनों को ऑफ़र दिया जाए, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफ़र। जैसे कि एक कंपनी है, नई कंपनी ओपन हुई है, तो उस कंपनी ने ऑफ़र दिया। क्या ऑफ़र देती है कंपनी? कि आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरी कंपनी के इन्वेस्टर बन जाओ। हाँ, इन्वेस्ट करो, मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। तो कंपनी ऑफ़र देती है कि मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, शेयर होल्डर बन जाओ मेरी कंपनी में। तो कंपनी एक एक जने को बुलाकर तो नहीं देगी ना ये ऑफ़र। कंपनी क्या करती है, एक टाइम पर अनाउंस करा देती है, और ये ऑफ़र बहुत सारे लोगों के लिए होता है। जिनका मन करता है वो परचेज़ कर लेते हैं शेयर, और जिनका नहीं करता वो नहीं करते।
और स्पेसिफिक ऑफर क्या, स्पेसिफिक ये जनरल ऑफर हो गया। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर होता है जब एक टाइम पर एक ही जने को ऑफर दिया जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये मैं हूँ, ठीक है, और मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया, मेरी बाईसाइकिल खरीद लो 10,000 में, एक ही जने को ऑफर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मिस्टर एक्स ही एक्सेप्ट करे ये ऑफर। अब मैं ये तो नहीं चाहूँगी ना कि मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया और बहुत सारे जने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। मेरी एक ही साइकिल है, किस किस को बेचूंगी मैं, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक पर्सन के लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर होता है जब किसी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन रिटन या ओरल में दी गई। कोई भी ऑफर मैं दे रही हूँ, कोई भी मैं ऑफर दे रही हूँ, या तो मैं उसको लिखित में दे रही हूँ या मैं उसे बोलकर ऑफर कर रही हूँ। मैंने एक पेपर पे लिख कर दे दिया कि मेरी साइकिल है 10,000 की, खरीद लो, तो ये ऑफर हुआ। ये मैंने लिख के दे दिया, बात तो वही है, लिख कर दे दिया, ये ऑफर हो गया। चाहे तो मैं बोलकर बोलती हूँ, मैंने बोला कि मेरी साइकिल खरीद लो, और वही चीज़ मैंने लिख कर दे दी कि मेरी साइकिल खरीद लो। अगर कोई भी ऑफर रिटन या ओरल में बनता है तो उसको कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? एम्प्लाइड ऑफर होता है जो पार्टी के जेस्चर से पता चले। जेस्चर यानी बिहेवियर। एम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? जो जेस्चर से पता चले। इसमें ना तो आप बोलते हो कि आओ मेरा ऑफर ले लो, ना आप लिख के देते हो कि ये मेरा ऑफर है। इसमें इंसान के बिहेवियर से पता चलता है कि ये ऑफर है। इसमें इंसान के बिहेवियर से पता चलता है कि ये एक ऑफर है। अब कैसे पता चलेगा? बिहेवियर से कैसे पता चलेगा? सपोज एक है ना रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट अपने टाइमिंग में खुला हुआ है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो रेस्टोरेंट क्या ऑफर कर रहा है? रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है कि मेरा रेस्टोरेंट ओपन है, आओ अंदर खाना खाओ, मेन्यू देखो और अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करो, खाना खाओ। तो रेस्टोरेंट अपने जेस्चर से बता रहा है कि रेस्टोरेंट खुला है, तो मतलब हम उसके अंदर जाके खाना खा सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट बंद होता तो हम उसमें खाना नहीं खा सकते। तो ऑफर क्या है इसमें कि रेस्टोरेंट खुला हुआ है, खुला है तो यानी कि वो हमें बुला रहा है कि आओ खाना खा सकते हो। अब वो हमारी मर्जी है, हम जाए खाना खाए या ना खाए, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता होती है, लेकिन इसको काउंटर लिखा हुआ ना तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। काउंटर ऑफर छोटे से शब्द में बोले तो बोलते हैं बार्गेन करना। बार्गेन करना यानी कि मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बोला मेरी साइकिल ले लो, कितने में? 10,000 में। और उसने पूछा कितने की? मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि नहीं, मैं 10,000 में नहीं लूँगा आपकी साइकिल, मैं लूँगा आपकी साइकिल 5,000 में। अब मिस्टर एक्स ने उल्टा मुझे ऑफर दे दिया, मिस्टर एक्स ने उल्टा मुझे ही ऑफर दे दिया। मैंने उन्हें 10,000 का ऑफर दिया तो उन्होंने मुझे 5,000 का ऑफर दे दिया। मतलब बार्गेन किया ना, उन्होंने बार्गेन किया, उन्होंने मेरे रेट को आधा कर दिया। तो जब सामने वाली पार्टी उल्टा हमें ही ऑफर दे दे, जो ऑफर दे रहा है उन्हें, उसी चीज़ को कहते हैं काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है जब दो पार्टीज सेम चीज़ के बारे में सोच रहे हो सेम टाइम पर। मैं सोच रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपने नोट्स दूँ, अपने नोट्स दूँ 100 रुपये में, ठीक है। और बदले में आपको मुझे कमेंट में मैसेज आता है कि
मैम हम आपके नोट्स खरीदना चाहते हैं। अब एक बात है, मैंने आपको बताया तो नहीं कि मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ, लेकिन आपको मैसेज आ गया कि मैम हम आपके नोट्स खरीदना चाहते हैं। तो यही होता है क्रॉस ऑफर, कि जब दो पार्टी एक ही बात के बारे में सोच रहे हो। अब मुझे साइकिल बेचनी थी, सामने वाले को खरीदनी थी, तो सामने वाले ने खुद ही बोल दिया क्या मैं आपकी साइकिल खरीद सकता हूँ। उसको पता है मुझे बेचनी है, लेकिन मैंने उसे नहीं बोला कि आप ले लो, लेकिन सामने वाले ने मेरे को अपने आप बोला कि मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ। तो इसी चीज़ को कहते हैं क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर होता है जो एक टाइम पीरियड के लिए हो। स्टैंडिंग ऑफर होता है जो एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, मैं 100 रुपये में आपको ये 10 पेंसिल्स दे दूँगी, आप अगले 6 महीने में कभी भी खरीद सकते हो। अगले 6 महीने तक कभी भी खरीद सकते हो ये 10 पेंसिल्स। तो यही होता है स्टैंडिंग ऑफर। इसमें मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया कि अगले 6 महीने तक बेचूँगी मैं ये 10 पेंसिल, तो आप अगले 6 महीने तक मुझसे ये 10 पेंसिल्स खरीद सकते हो। तो ये हो गई सारे ऑफर्स। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर। तो एसेंशियल एलिमेंट एक ऑफर में ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। एक ऑफर में ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या क्या है मैं बताती हूँ। ऑफर में भी ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर या तो रिटर्न होना चाहिए, या ओरल होना चाहिए, या फिर उसके जेस्चर से पता चलना चाहिए कि ऑफर क्या कह रहा है, ठीक है। ऑफर रिटर्न या ओरल होना चाहिए, या तो मैं बोल के बता रही हूँ कि मैं आपको ऑफर देना चाहती हूँ, या तो मैं लिख के बता रही हूँ मैं आपको ऑफर देना चाहती हूँ, या फिर कोई भी बिजनेस अपने जेस्चर से, अपने बिहेवियर से बता रहा है कि ये उनके लिए एक ऑफर है। ये मैंने आपको अभी समझाया है। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जो है ना, या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, या फिर एक साथ एक सोसाइटी के लिए हो, एक कम्युनिटी के लिए हो, ठीक है। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। या तो ऑफर किसी एक पर्सन के लिए हो, या एक साथ बहुत सारे लोगों के लिए हो, ठीक है। ऑफर मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर जो है ना वो सिर्फ लीगल रिलेशन ही क्रिएट करना चाहिए इसमें। अब मैं आपको ऑफर दे रही हूँ कि मैं अपनी कार बेचना चाह रही हूँ। सामने वाले को मैंने ऑफर दिया कि मैं कार बेचना चाह रही हूँ, तो मैंने ये लीगली मैं कार सेल कर रही हूँ। तो इससे मेरा कोई पर्सनल रिलेशन तो बिल्ड नहीं हो रहा सामने वाले के साथ, नहीं हो रहा ना। इसमें मुझे सिर्फ लीगल चीज़ों पे काम करना है। मैंने रिटर्न या ओरल ऑफर दिया कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाह रही हूँ, मिस्टर एक्स को अपनी कार बेचना चाह रही हूँ, ठीक है। इससे मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बिल्ड हो रहा उनके साथ, इससे मेरा लीगल रिलेशन बिल्ड हो रहा है कि मैं मिस्टर एक्स को कार बेचना चाह रही हूँ, सिंपल। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू बी अ ऑफर। ऑफर जो है ना वो जिसको हम ऑफर दे रहे हैं उसे अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये ऑफर में है क्या। ऑफ़र में हमें उस ऑफ़र की सारी बातें बतानी चाहिए, सारी डिटेल्स बतानी चाहिए उसके अमाउंट के बारे में। ये अगर मैं कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेच रही हूँ तो वो कितनी पुरानी है, और अगर मेरा कोई न्यू प्रोडक्ट है तो वो क्या काम करता है, पूरी सारी डिटेल्स ऑफर को अच्छे से समझ आनी चाहिए। इसी को बोलते हैं ऑफर, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेटेड, ठीक है। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट फेक। ऑफर को क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं फ्रूट्स 5,000 में। एग्जाम्पल है ये, फ्रूट्स 5,000 में। क्या समझ आ रहा है आपको? फ्रूट्स 5,000 में, इससे क्या समझ आ रहा है? कुछ भी तो नहीं समझ आ रहा। फ्रूट्स 5,000 में, ये तो नहीं बताया कौन सा फ्रूट है, किस चीज़ के 5,000 रुपये लगे हैं, उन फ्रूट्स में क्या क्या कौन कौन से फ्रूट्स होंगे, कुछ भी नहीं बताया। 5,000 किस बात के हैं ये भी नहीं बताया। तो ऑफर जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ की डिटेल्स होनी चाहिए जो ऑफर को समझ आए, ठीक है।
अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ये एक सिंपल सी लाइन है। बाइसिकल 5000 की है। बाइसिकल 5000 से आपको क्या समझ आ रहा है? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा है। सेम बात इसने यही बोला है कि सिर्फ एक चीज़ का स्टेटमेंट लिख देना वो कोई ऑफर नहीं होता। मैंने किसी सामने वाले को बोल दिया, मैंने मिस्टर एक्स को ही बोल दिया कि है ना मेरी बाईसाइकिल 5000 की है, तो इससे ये तो नहीं साबित हो रहा है ना कि मैं कुछ ऑफर दे रही हूँ। जब तक मैं उन्हें ये ना बोलूँ कि मेरी साइकिल 5000 में, मैं अपनी साइकिल 5000 में आपको बेचना चाहती हूँ, तब तक वो एक ऑफर नहीं बनेगा। जब तक मैं ऑफरी को ये ना बोलूँ कि मेरी साइकिल, मैं अपनी साइकिल आपको 5000 में बेचना चाहती हूँ, तब तक वो ऑफर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन भी यही कह रही है, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। प्राइस का स्टेटमेंट एक ऑफर नहीं है। ठीक है, ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन। ऑफर कोई नेगेटिव कंडीशन कंटेन नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बोल रही हूँ मैंने बुक लिखी है और मैं बुक बेच रही हूँ 200 रुपये में। ऑफर वैलिड है 10 बजे तक। 10 बजे तक खरीदोगे तो खरीद लेना, अदरवाइज ये आपके लिए ऑफर नहीं है। तो ये नेगेटिव कंडीशन हुई। तो नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए एक ऑफर में। एक ऑफर में नेगेटिव कंडीशन कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे एक धमकी जैसा होता है, ये नहीं होना चाहिए। अब मैंने बोला ये पेन है, ये मार्कर मैं आपको 2 घंटे में खरीदोगे, ये मार्कर मैं आपको 20 रुपये में दे दूँगी, इसके बाद मैं आपको बेचूंगी ही नहीं। 2 घंटे में खरीदना हो तो खरीद लेना। तो ये धमकी नहीं होनी चाहिए। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन। एक ऑफर में नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ intention is not an offer. A mere statement of an offer is not an a mere statement of intention is not an offer. अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं ना आगे फ्यूचर में अपनी गाय बेचूंगी 5000 में, आगे फ्यूचर में अपनी काऊ बेचूंगी 5000 में, है नहीं वैसे मेरे पास कोई गाय, पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अपनी काऊ बेचूंगी 5000 में आगे फ्यूचर में। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप खरीदोगे मेरी गाय, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मैंने बोला कि मैं अपनी गाय आगे फ्यूचर में 5000 में बेच दूंगी। लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं अभी बेचूंगी अपनी गाय और क्या आप मेरी गाय खरीदोगे, ये तो नहीं बोला मैंने। तो ये लाइन ये बोल रही है कि अगर कोई फ्यूचर की बात करे और जब तक आपसे ना बोले तब तक वो एक एग्रीमेंट, तब तक वो एक ऑफर नहीं माना जाएगा। अब ये अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। ये चीज़ के बारे में तो मैंने अभी सिर्फ सोचा है ना कि मैं फ्यूचर में अपनी गाय बेच दूंगी 5000 में, सोचा है सिर्फ इसके बारे में। और अभी आपको मैंने किसी को भी ये ऑफर नहीं दिया है कि मैं किसको बेचूंगी ये गाय। मैंने अभी तक किसी को नहीं बेचा, तो किसी को भी ऑफर नहीं दिया। तो यही था इस लास्ट लाइन का मतलब। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये 8 एलिमेंट्स ये क्या है बिजनेस लॉज की। अभी मैं चैप्टर 1 करा रही हूँ, इसके सारे पार्ट्स जो मैं कराती जा रही हूँ वो प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। अभी तक मैं आगे 2 पार्ट करा चुकी हूँ, ये 3rd पार्ट है। ये तीनों पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।